नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज़ पे। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। किन 7 राज्यों पे उपचुनाव होने वाले हैं, आइए जानते हैं। बिहार की 2 सीटों पे मोकामा और गोपालगंज में होने हैं। उत्तर प्रदेश के गोला, गोनर और हरियाणा के आदमपुर और तेलंगाना के मुगुडू, उड़ीसा के मतदान धामनगर और महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट पर उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि आज मतदान होना है। इसमें 6 सीट पर विधायक के निधन की वजह से ये चुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तो तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस विधायक के बीजेपी में चले जाने की वजह से ये सीट खाली पड़ गई, जिसकी वजह से ये उपचुनाव किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं विस्तार से। मोकामा की सीट पर इस बार चुनाव मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी पहली बार इस सीट से जीतने की कोशिश करेगी। उसकी तरह से सोमवार देवी को मैदान में उतारा गया है। सोनम देवी को मैदान में उतारने की वजह से पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, जिसकी वजह से सोनम कपूर वहां की काफ़ी दिलचस्प जो विधायक रही है इससे पहले भी, और अब देखना यह है कि बीजेपी क्या इस सीट को ला पाती है। बिहार के गोपालगंज की बात करें तो अब बिहार की दूसरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का लड़ाई है। बीजेपी यानी पिछले 4 बार से सीट जीत रही है बीजेपी। अब आइए बात करते हैं तेलंगाना के मुनेगुडे की। तेलंगाना के अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उसी बड़ी परीक्षा से सफल होने के लिए टीआरएस ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुनेगुडे सीट का उपचुनाव एक सिस्टम और टेस्ट साबित होगा। यानी जो जीतेगा उसका विधायक अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पता चल सकेगा कि कौन जीतेगा तेलंगाना में और किसकी सरकार बनेगी। भाजपा में चले जाने की वजह से राजगोपाल रेड्डी का भाजपा में चले जाने की वजह से पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। सीट पर फिर से उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर राजगोपाल रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया है। हम आपको बता दें कि वहीं टीआरएस ने पूर्व विधायक कुशुल नाता और प्रचंडा रेड्डी को मौका दिया है। अब एक तरफ केसीआर के लिए उपचुनाव उनकी राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्च होने के बाद पहली बार परीक्षा है, वहीं बीजेपी तो इस सीट पर जीत दर्ज तेलंगाना में अपने पक्ष में हवा साबित करना चाहती है। कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली बात हो सकती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस तो तेलंगाना में प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा, क्योंकि तेलंगाना में उसे एक भी वोट देखने को नहीं मिला था। अब चलिए बात करते हैं आदमपुर हरियाणा की। आदमपुर हरियाणा सीट पर हो रहे उपचुनाव भी दोनों बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी भी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। आदमपुर सीट परंपरागत रूप से भजन लाल परिवार की सीट रही है। इस बार कुल 22 उम्मीदवार इस सीट से खड़े हुए हैं, अपनी उम्मीदवार ठोक रहे हैं कि लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस, एनएलडी के और आम आदमी पार्टी के लिए बीच में होने जा रहा है। अब भजन लाल के छोटे बेटे भी कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में जाने की वजह से इस सीट पर फिर चुनाव हो रहे हैं। इस बार बीजेपी ने मुकुल दास को और पुत्र भव्य विशेष को चुनाव में मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश पर अपना दांव लगाया है, लेकिन इस सीट पर 1968 में भजन लाल परिवार का राज चल रहा था। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश गोला गोरखनाथ सीट में भी बीजेपी के लिए इस बार ज़्यादा बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। इस सीट पर बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की जीत हुई थी, लेकिन अब उनका निधन होने की वजह से ऐसे पार्टी में उन्हें बैठने अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाकर दिया है। समाजवादी पार्टी के लिए तरफ से पूर्व विधायक विनय तिवारी को प्रत्यक्ष बनाकर उतारा गया है। इस बार बसपा और कांग्रेस की भाजपा, बीएसपी और कांग्रेस की भाजपा तरफ से इस सीट के लिए कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और भाजपा की सरकार से होने जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा की बात करें धामनगर की, तो उड़ीसा की राजनीति में खुद विस्तार करने की कोशिश में लगी है भाजपा पार्टी। हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था बीजेपी पार्टी को, स्पष्ट रूप से उसे जीत नहीं मिली थी। वहीं मुंबई अंधेरी की बात करें तो महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट में विधानसभा सीट का सियासी गणित अभी भी दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले महीने में जो घोटाला कर्म होने की वजह से उसी दुख उद्धव कहते ने इस सीट निकालने काफ़ी ज़रूरी था, इसीलिए 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। अब देखना यह है कि अभी भी क्या बीजेपी पार्टी उसमें शामिल होती है या फिर जीत हासिल करती है। तेलंगाना उपचुनाव से पहले ही वोटिंग से पहले हिरासत में लिए गए बीजेपी अध्यक्ष, हम आपको बता दें कि मुनुगोड़ा में होने वाले इलेक्शन को लेकर के बीजेपी का अध्यक्ष को तेलंगाना पुलिस उसे अरेस्ट किया गया है। उसमें गंभीर आरोप की वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। हमको बता दें कि सामने विरोध प्रदर्शन की वजह से उसे अरेस्ट किया गया है।